तो हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हमने EMRS TGT हिंदी की क्लासें अपने चैनल पर शुरू की हैं। 4 क्लासें हमारी हो गई है। आज हमारी 5वीं क्लास होगी। यहाँ पर हम जो हमारा हिंदी गद्य साहित्य की विधा है, पहली उपन्यास, वो टॉपिक चला हुआ है। पिछली क्लास में हमने महत्वपूर्ण उपन्यास किए थे। आज भी हम उपन्यास को ही करेंगे। उपन्यास जो है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, कम से कम 2-3 वीडियो में वो कंप्लीट होगा, इसलिए आप इन क्लासों के साथ जुड़े रहें। और अगर आपको इस हिंदी साहित्य की जो PDF है वो चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इसको ले सकते हैं। और देखिए, पहले जो 50 स्टूडेंट हैं उनके लिए 51 रुपये होगा। इस PDF का प्राइस बाद में 111 हो जाएगा। 8-10 बच्चों ने ले ली है, तो इसलिए अगर आपको चाहिए तो आप इस PDF को ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने यहाँ तक पिछली क्लास में किया था देहाती दुनिया तक। आज हम अगले जो लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद युग के सबसे बदनाम और अक्खड़ साहित्यकार। पहला प्रश्न तो हमारा यही बन जाता है, ये पूछ लिया जाएगा कि पांडे बेचन शर्मा उग्र कौन से युग के लेखक हैं। तो प्रेमचंद युग के लेखक हैं और वैश्य जीवन को आधार बनाकर इन्होंने क्या है, उपन्यासों की रचना की है। उनके उपन्यासों को समाज में क्या है, समाज के लिए हितकर मानते हुए बनारसी दास जैन ने उन्हें क्या है, अहितकर मानते हुए बनारसी दास जैन ने उन्हें घासलेटी साहित्य कह डाला। आगे है पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास। शराबी, जीजाजी, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चंद हसीनों के खतूत, ये इम्पोर्टेंट रचना है। ये एक पत्र शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। कौन सा? चंद हसीनों के खतूत। और ये किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। आगे हमारे अगले लेखक हैं ऋषभ चरण जैन के उपन्यास दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार और वैश्यपुत्र। वैश्य आएगा यहाँ पर, वैश्यपुत्र। अनूपलाल मंडल के जो उपन्यास है समाज की वेदी पर रूपरेखा, यह दोनों उपन्यास पत्र शैली में लिखे गए हैं। कौन कौन सी? समाज की वेदी पर और रूपरेखा। कंकाल, तितली, इरावती, तीनों ही जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। अलका, अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, यह सभी निराला के उपन्यास हैं। आगे शुरू होता है हमारा प्रेमचंद्र उत्तर या फिर छायावाद उत्तर युग। प्रेमचंद के पश्चात हिंदी उपन्यास 4 धाराओं में बट गया। कौन कौन सी? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास धारा, मार्क्सवादी उपन्यास धारा, सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यास धारा और आंचलिक उपन्यास धारा। पहले हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास धारा को। फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित हैं और इसके प्रवर्तक कौन है? जैनेन्द्र है। जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, ये प्रमुख क्या है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि ये पूछा जाता है कौन सा जो लेखक है वो मनोविश्लेषणवादी नहीं है। तो आपको इन तीनों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी। जैनेन्द्र के उपन्यास कौन कौन से हैं? जयवर्धन, मुक्तिबोध, परख, सुनीता इम्पोर्टेंट है, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, दशार्क और एनाम स्वामी, ये क्या है? जैनेन्द्र जी के मुख्य उपन्यास है। आगे देखिए, अज्ञे के प्रमुख उपन्यास शेखर एक जीवनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। शेखर एक जीवनी हमारे UGC नेट के पाठ्यक्रम में भी है। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञे की रचना है। और क्या है इसकी विधा? उपन्यास है, अच्छे से याद होनी चाहिए। इलाचंद्र जोशी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, ऋतुचक्र, सन्यासी और पर्दे की रानी। आगे शुरू होते हैं हमारे आंचलिक उपन्यास। अंचल विशेष को केंद्र में रखकर लिखे गए उपन्यास आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। हिंदी के आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श 1954 में प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल से आरंभ हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल, और इसका जो समय है वो भी याद होना चाहिए, 1954। सर्वाधिक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास जो है फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखे हैं।
आगे इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? मैला अंचल, परिकथा, पलटू, बाबू रोड पर, जुलूस, दीर्घ तपा और कितने चौराहे। नागार्जुन के उपन्यास रति नाम की चाची, ये भी इम्पोर्टेंट है। बलचनामा, उग्रतारा, वरुण के बेटे, इमरतियाँ और दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, कुंभी पाक। नागार्जुन के भी जो उपन्यास है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे पीछे है ना जो हमारा EMRS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इनके बारे में पूछा गया था कि रति नाम की चाची का विषय क्या है और बलचनामा आदि का किस विषय में है, तो ये मिलान करने वालों प्रश्नों में आया था। इनको आगे देखेंगे हम कौन कौन सी रचना में क्या क्या है। आगे है रथ के पहिए, देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट के उपन्यास कौन से हैं? सागर की लहरें, मनुष्य, लोक परलोक। श्री प्रसाद सिंह, रुद्र, बहती गंगा। रांघे राघव, कब तक पुकारूं, विषाद मठ, गरौंदे, मुर्दों का टीला, धरती मेरा घर, बोलते खंडर। श्री लाल शुक्ल, राग दरबारी, इम्पोर्टेंट, UGC नेट के पाठ्यक्रम में भी है। विश्रामपुर का संत, अज्ञातवास, आदमी का जहर और राग विराग। विवेकी राय, बबूल, समर शेष है, पुरुष पुराण, नमामि ग्रामम, मंगल भवन, अमंगलहारी। शैलेश मटियानी के हैं किस्सा नर्मदा बहन, गंगूबाई का और कबूतर खाना, बोरीवाली से बोरी बंदर तक। आगे शुरू होती है हमारी मार्क्सवादी जो उपन्यास है वो धारा। तो इसमें क्या है? प्रगतिशील विचारधारा से अरोतप्रोत उपन्यासों को मार्क्सवादी उपन्यास कहते हैं। इनके लेखक कौन कौन से हैं? यशपाल प्रसिद्ध मार्क्सवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। यशपाल के उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात इम्पोर्टेंट, झूठा सच, ये भी हमारा नेट के पाठ्यक्रम में है, झूठा सच। और मनुष्य के रूप, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, अमिता, दिव्या। हिंदी के अन्य उपन्यासकार, इनको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।